बहाने बनाने के लिए आपको हायर नहीं किया था मैंने, उनकी बेल करवाने के लिए किया था। हमने सारी तरीके से कोशिश करके देख ली, जज को ये भी कन्विंस करने की कोशिश की कि वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे। उनके ओल्ड एज के बेस पे भी हमने ट्राई किया। और फिर भी यहाँ चले आए। जब बेल नहीं हो रही थी आपसे तो आप यहाँ आए क्यों हैं? आपको यही इन्फॉर्म करने के लिए कि बेल नहीं हो पाएगी। आप मुझे ये बात फोन पे भी बता सकते थे। आप जानते हैं ना आपने मेरा कितना टाइम वेस्ट किया है। ये जितना टाइम मैं आपसे अभी बातों में वेस्ट करी उतनी देर में मैं दूसरा लॉयर ढूंढ लेती। संजू और पार्वती को ये जो छोटी बच्ची है उसके बाप के बारे में पता चल चुका है। उनको पता चल चुका है कि गुरप्रीत आंटी को छत पे भेजने में इसका हाथ था। और उनको ये भी पता चल चुका है सिर्फ ये बंदा नहीं, इनके साथ कोई और भी शामिल है। और उन्हें पता कैसे चला? उसने फोन किया था मुझे, जब वो हॉस्पिटल था उसने मुझे फोन किया था। पता नहीं तब संजू और पार्वती भी वहीं पे थे। सुन ली होगी सारी बातें। इनको शक हुआ होगा, इसका पीछा किया। पीछा करते करते ये लोग वेयर हाउस तक पहुंच गए। इन शॉर्ट एक बात तो क्लियर नहीं थी, संजू और पार्वती को ये समझ में तो आ गया कि ये जो सीसीटीवी का जो जमला था ये पूरा फर्जी था। ये पूरी एक साजिश थी गुरप्रीत आंटी को फंसाने की। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई नीति के जाल में परी फंस गई है। हमने देखा था ना किस तरीके से अब नीति ने परी की माँ को फंसा लिया है और ये सारा काम करता है राकेश। अभी तक राकेश की बहुत दिन से एंट्री नहीं हुई थी। यहाँ पर पता तो है कि भाई राकेश, नीति, बेबे ये सब लोग तो ऐसे मिले हुए हैं, मतलब इन लोगों का एक जुट बना हुआ है, एक ग्रुप है और ये ग्रुप पता नहीं भाई क्या क्या करने वाला है। अब ये तो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन अभी तो यहाँ पर भाई गुरप्रीत को जेल के अंदर बंद कर दिया और परी को हो रही है परेशानी। अब परी को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो भाई अब बदला लेने के लिए यहाँ पर पार्वती से परी बन जाएगी। मतलब यहाँ पर अंबिका को वो कह देती है कि भाई अब सब कुछ खत्म करके ना मैं अब परी बन रही हूँ और यहाँ पर पार्वती कुछ नहीं करना मुझको। पार्वती से नहीं बदला लूंगी मैं, यहाँ पर पार्वती बन के बदला नहीं लूंगी, परी बन के बदला लूंगी। और अब देखते हैं जब परी सच में बदला लेगी नीति से तब क्या होने वाला है। और अब यहाँ पर नीति क्या करने वाली है। नीति को तो भाई ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अब मैंने जो प्लानिंग की थी सब बढ़िया चल रही है और यहाँ पर परी से बदला लूंगी। लेकिन यहाँ परी तो उससे 10 कदम आगे है और यहाँ हम देख ही रहे हैं किस तरीके से इन्वेस्टर्स को उसने फोन वगैरह कर दिया है और कह रही है कि जो आपने बीच में सुना था ना मीडिया का वो बिल्कुल सही था। और यहाँ पर नीति इसी तरह की है। नीति तो भाई मेरे पति को छीनना चाहती थी मुझसे और वाकई में जो उसने अखबार में हमने देखा था ना निकला था कि वो राजीव से जबरदस्ती शादी की गई है मेरी और वो ऐसे ही हुआ है। इन लोगों ने मुझे ना बेवकूफ बना के शादी करा दी है जबरदस्ती। और यहाँ पर नीति तो अपने जो पुराना उसका हस्बैंड था उसको छीनना चाहती थी परी से, मतलब उसकी जो दोस्त का हस्बैंड था उसको छीनना चाहती थी। और यहाँ पर ये सब तो बता दिया। अब इन्वेस्टर्स को भी लग रहा है कि भाई बेकार में हम नीति पर पैसा लगा रहे हैं और अगर लगा देंगे कहीं उसकी कंपनी में पैसा तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ तो वो सबसे पहला प्लान चलती है। लेकिन अब देखते हैं परी क्या कुछ करने वाली है। हाल फिलहाल तो यहाँ पर नीति को बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। अब नीति भी अपनी प्लानिंग चल रही है और यहाँ पर गुरप्रीत को तो हमने देख ही लिया कि राकेश ने फंसाया है या राकेश को पैसे देते हुए एक आदमी दिख रहा है। और भाई ये सब कुछ ना राजीव देख लेता है। राजीव के सामने ये सच आ गया है कि गुरप्रीत ने नहीं किसी और ने किया है। वो पीछा करते करते इस आदमी के पास जाएगा और जब इस आदमी के पास जाएगा तो देखेगा भाई राकेश उसको पैसे दे रहा है। और यहाँ पर ये सच तो सामने आ जाएगा कि राकेश ने सब कुछ किया है। अब राकेश ने क्यों किया है, क्यों गुरप्रीत को फंसाया है, क्यों परी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, परी की माँ को फंसाया, ये सब तो भाई इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पर हमें पता ही है कि सब कुछ नीति ने कराया है। तो अब देखते हैं राकेश किस तरीके से नीति का खुलासा करता है, नीति का नाम लेता है और राजीव के सामने भाई नीति का सच आएगा।